जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीके क्लासेस में भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? 24, 22, 14, 25। इसका उत्तर है बी 22। इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राज्य भाषाएं वर्णित है। ये भाषाएं हैं बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8। इसका उत्तर है अनुसूची 8। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित है। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? संविधान के भाग 17वां में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। जब से राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न दे, उच्चतम न्यायालय के कार्य में अंग्रेजी होंगे। राजभाषा अधिनियम को 1963 में वापस किया गया था। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। इसका उत्तर है बी। जब तक संसद कोई अन्यथा व्यवस्था न दे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राज्य भाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। इसका उत्तर है डी। अनुच्छेद 351 से संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश से है, न कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? संसद का कोई भी सदन, किसी राज्य का राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर है सी। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। छठा क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, केवल अंग्रेजी में, हिंदी या अंग्रेजी में? इसका उत्तर है सी। संसद के उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो अंग्रेजी में हो। निम्न में से सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है? आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल तमिल, गोवा अंग्रेजी, जम्मू कश्मीर कश्मीरी। इसका उत्तर है ए। केवल आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु सुमेलित है। इसके अलावा अन्य विकल्पों में लिखी गई भाषा सुमेलित नहीं है। आठवां क्वेश्चन,
अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? असमिया, बोडो, अंग्रेजी, डोगरी। इसका उत्तर है सी। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। नवा क्वेश्चन, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, डी नागालैंड। इसका उत्तर है ए। डोगरी भारत के जम्मू कश्मीर और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी। इसका उत्तर है डी। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। इसके अलावा प्रश्न में दी गई सभी भाषाएं वर्णित है। ये थे आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान में उल्लेखित भाषाओं के आधार पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।